नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और आज हमारा व्याकरण का दूसरा टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ही सुनकर आप लोगों को ऐसा प्रतीक हो रहा है कि प्रेरणा देना यानी प्रेरणा द्वारा किया गया कार्य, यानी हमें किसी को इंस्पायर करना रहता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया का डेफिनेशन किसे कहते हैं, परिभाषा किसे कहते हैं। अभी आप खुद ही अब सोचिए कि प्रेरणा का मतलब होता है यानी किसी को प्रेरणा देना, यानी किसी से कार्य करवाना, यानी किसी को इंस्पायर करना किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं। यानी प्रेरणार्थक क्रिया का इन शॉर्ट मतलब यही होता है कि किसी को प्रेरणा देना, किसी को इंस्पायर करना या किसी से प्रेरणा देकर उसे कार्य करवाना। इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा हम देखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए। आपको देखिए, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता, यानी जहाँ कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से करवा रहा है, अर्थात उसे क्रिया करने की प्रेरणा देता है या उसे क्रिया करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे इंस्पायर कर रहा है, वह हो गया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं। प्रेरणार्थक का मतलब ही हमें यह समझ आ रहा है कि हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं या किसी से हम कार्य करवा रहे हैं। चलिए नीचे आते हैं। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, उसके यानी दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी दो तरह के प्रेरणार्थक क्रिया है। इस दोनों क्रिया को हम जानेंगे इसकी परिभाषा के द्वारा। तो पहला टॉपिक हमारा आ गया, यानी पहला आ गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम जानेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, यानी पहला प्रेरणार्थक क्या होता है, यानी पहले हम उसे कैसे इंस्पायर करेंगे, किस तरीके से उसे प्रेरणा देंगे कि वो कार्य को करे। तो बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिए वीडियो में। जो क्रिया कर्ता स्वयं न करके करने की प्रेरणा देता है, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में कर्ता खुद कार्य न करके किसी और को प्रेरणा दे रहा है, अर्थात क्रिया के साथ आ जोड़ने पर, यानी क्रिया के साथ आ की मात्रा जोड़ने पर जो क्रिया दिया रहेगा उसके साथ आ जोड़ने पर वह हो जाती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। यानी क्रिया खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है और या उसे प्रेरणा दे रहा है कि वो कार्य आप करो, अर्थात या फिर उस क्रिया के साथ आ की मात्रा जोड़ने पर उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी, इससे आपका एग्जाम्पल देने से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत आसान ग्रामर है, व्याकरण है, जिसे आप उदाहरण देख के और भी अच्छी तरीके से आप समझ लोगे। पहले हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं अलग अलग। अब देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक। अब दूसरी प्रेरणार्थक यानी दूसरा हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं। अब द्वितीय प्रेरणार्थक देख लीजिए, जिस वाक्य में कर्ता काम दूसरे से करवाता है। अब ये क्या कार्य हो गया, अब इसमें क्या होता है, स्वयं ना करके किसी और से करवाता है। इसमें क्या होता है, यह कार्य हमें दूसरों से ही करवाना रहता है, खुद करना नहीं रहता है, अर्थात उसके साथ वा जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी इस कार्य में हमें कार्य दूसरे से कराना है और उसके साथ वा जोड़ने पर यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनता है। अब देखिए इसका उदाहरण हम कैसे जानेंगे। अब देखिए, हमें परीक्षा में भी इसी तरह डायग्राम बना के लिखना रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रामर्स हो गए या विभाग 5 रचना विभाग हो गया, ये सारी चीज़ें हमें अब डायग्राम बेस पर आ गई है। तो अभी आपको जिस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको उसी तरीके से आंसर लिखना रहेगा। मात्र 1 से 2 मार्क के लिए ये भी ग्रामर आता है। तो आप देखिए, ये देखिए क्रिया है प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक। सेम आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है और आपको जानना है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, परिभाषा में बताया था प्रथम प्रेरणार्थक में आ और वा जोड़ने पर। अब किस तरीके से ये आ और वा जुड़ेगा हम इस उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे पहला हो गया हंसना, तो हंसना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो गया, हंसाना, यानी हम किसी को हंसा रहे हैं, यह कार्य हम खुद ना करके किसी और से करा रहे हैं, यानी बीच में आ की मात्रा लगा जैसे कि मैंने आपको बताया। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो गया, हंसवाना, यानी ये दूसरों से हम कार्य करा रहे हैं, यानी हमें उसमें कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों से करवा रहे हैं, जिसमें इसमें वा की मात्रा लगी है। दूसरा देखिए उदाहरण, रोना, रुलाना, रुलवाना। देखिए इसमें भी आ की मात्रा लगी, इसमें वा लगा है।
तीसरा एग्जाम्पल देखिए, खाना, खिलाना, खिलवाना। इसी प्रकार देखिए चौथा उदाहरण, पीना, पिलाना, पिलवाना। यानी आ और वा की मात्रा दोनों लग रहा है। आसान है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पांचवा एक उदाहरण देखिए, करना, कराना, करवाना। छठा उदाहरण देखिए, सोना, सुलाना, सुलवाना। अब सोना का हम सुलाना, सुलाना तो नहीं कह सकते, सुलाना गलत शब्द है। तो सुलाना यानी किसी चीज़ का कुछ मेन मीनिंग बनता हो उस चीज़ का, वो हो गया। जैसे सोना, सुलाना, सुलवाना। इस तरीके से यह हम प्रेरणार्थक क्रिया को हमने पढ़ा है। बहुत आसान ग्रामर था या व्याकरण था। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से होप करती हूँ समझ में आया हो। नहीं समझ में आने पर मुझे आप मैसेज कीजिए कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है आप बताइए, फिर से मैं उसे रिपीट करूँगी और बताऊँगी। इसके बाद से आप लोगों को इसमें करना क्या है कि आप लोगों को जो मैंने ये दिया है वह लिखना है और इसके 10 एग्जाम्पल और बनाना है। जो क्रिया है आपको क्रिया को और लिखना है, क्रिया को बनाना है, उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। यानी ये मैंने 6 उदाहरण दिया है, 6 के साथ में आप 10 और जोड़िए और 10 और एग्जाम्पल आप लिखोगे। यह आपका होमवर्क है। जो मैंने आपको यह व्याकरण लिखा है वो आपको व्याकरण की नोटबुक, जैसे कि मैंने पहला ग्रामर पढ़ाया था उसमें दिया हुआ है, दिया था मैंने, उसी तरह यह भी व्याकरण आप लोगों को लिखना है। धन्यवाद बच्चों।